तो कहने का भाव है कि ये जोड़ी जो है ये बड़ी सुंदर जोड़ी है। ये ब्रज का ये खजाना, ब्रज का रतन, ब्रज में भजन गाते हैं, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज की रतन है श्री राधा रानी। तो ऐसी जोड़ी को हम सब आज प्रणाम करते हुए अब चलते रास की ओर, महारास की ओर। महारास भगवान श्री श्याम सुंदर ने गोपियों का आवाहन किया, गोपियों को इशारे से महारास में बुलाया। और प्रेम में इशारा ही काफी होता है, बोलने की, शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा प्रेमी इशारा समझ जाता है क्या कहना चाहता है प्रियतम। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी का नाद करके, अपनी वेणु को बजा करके गोपियों को अपने पास बुलाया है। गोपियां श्री कृष्ण से मिलन की खातिर, जो उनके जन्मों जन्मों की आशा थी कि कभी एक दिन श्री कृष्ण हमें बुलाएंगे उस दिव्य रस का आस्वादन करने के लिए, आज वो दिन आ गया। एक एक करके सुखदेव जी कहते हैं गोपियां भागी, सारी गोपियां। और इन गोपियों के समूह में, इन गोपियों के झुंड में कोई गोपी 9 साल की भी है और कोई गोपी 90 साल की भी। इस महारास में जो गोपी है ना, उनकी आयु नहीं पता हमें क्या है। हाँ, वो जब महारास की परिधि में आई तब उनका जो, चाहे वो 9 वर्ष की चाहे 90 वर्ष की, पर महारास में आके उन सब की जो आयु थी वो 12 से 15 वर्ष के बीच में जो युवा अवस्था है, उतनी अवस्था सबकी हो गई। तो यानी यहां रास में जो शरीर मिला इन गोपियों को, भावनात्मक शरीर धारण करके आई। भौतिक शरीर नहीं था उनका, भावनात्मक शरीर था। जैसे श्री कृष्ण के सामने आई तो कृष्ण ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवानेव ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने ब्रूतागमन कारणम, इनके आगमन का कारण पूछ लिया, इनके आने का कारण पूछा, इनके यहाँ रात्रि को होने पर समाज में इन पर क्या क्या लांछन लगाए जा सकते ये भी बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते, कहिए गोपिये कैसे आई हो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। गोपियां ऐसे मुंह की तरफ देख रही है, बड़ा विचित्र प्रियतम है। एक तरफ मिलने का वादा करके इस वन में बुला लिया, इस वृंदा विपिन में बुला लिया, और मिलने की जब बारी आई तो आने का कारण पूछ रहा है। पर भगवान ये प्रश्न करके पता क्या जानना चाहते? भगवान जानना चाहते कि जो गोपी आई हैं ये इनका विवेक जन्य वैराग्य है या इनका आवेश जन्य वैराग्य है। 2 तरीके के वैराग होते हैं। एक तो आवेश में आ जाता है थोड़ी देर के लिए, आवेश आवेश जोश जोश में। एक होता है विवेक पूर्ण वैराग्य। तो भगवान देखते हैं कि इनका जो वैराग्य जागा है कि हम घर बार छोड़ के कृष्ण के पास आ जाएं, ये भक्ति पूर्वक वैराग्य होना चाहिए। तो कितनी सच्चाई है इसमें, चलो देख लो। तो भगवान फिर गोपियों को वापस लौटने का आज्ञा देते हैं, पर गोपी कहाँ पीछे हटने वाली है। गोपी ने कहा कि प्राण मांगोगे तो प्राण दे देंगी, पर हे श्याम सुंदर अब यहां से वापस नहीं जाएंगी।
कुछ भी हो जाए, अब यहां से वापसी का हमारे पास रास्ता बचा ही नहीं। अब आर या पार है, या तो अपना लो या तो स्वीकार कर लो, या हम तुम्हारा स्मरण करते करते, तुमको याद करते करते हम प्राणों का त्याग कर देंगे, प्राणों का बलिदान कर देंगे। कृष्ण ने सोचा ज्यादा तड़पाना ठीक नहीं है, अब इन गोपियों को चलो रास में चलो। भगवान सब गोपियों को लेकर के रास के उस रस में आ गए। रास आरंभ कर दिया, महारास शुरू हुआ ही था। महारास अपने स्तर पर जाए उससे पहले ही गोपियों से चूक हो गई। रास्ता कितना भी लंबा हो, ड्राइवर कितना भी कुशल हो, पर अगर एक पल के लिए भी उसकी आंख लग गई तो फिर दुर्घटना होना निश्चित है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, और वही दुर्घटना वहां घटी। क्या घटी? बोले एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, स्मृति मात्र में गोपियों के मन में एक जरा सा भाव आया। आवेश में थी, पर वहां बीच में जैसे आदमी ढंग से ड्राइविंग कर रहा और अचानक से पलक झपक जाए, वैसे एक क्षण के लिए गोपी को अभिमान का आवेश आ गया, मान का। मान कैसा मान? बोले इस बात का मान कि भगवान को पाना कोई आसान काम है। भगवान को बड़े बड़े योगी नहीं पा सकते, और पाना छोड़ो, हम गोपियां तो यहां कृष्ण को अपने इशारों पे नचा रही हैं। हम जैसा कह रहे हैं श्री कृष्ण वैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। गोपियों के मन में मैं का अभिमान आ गया, और जैसे आया उसी क्षण श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण वहां से चले गए भी नहीं कह सकते, पर वहीं कहीं गोपियों के समूह में गोपी बन के छुप गए कि अब ढूंढो, कहां ढूंढोगी, अब पता करो कहां मिलेगा कृष्ण। और तब जब श्री कृष्ण का वहां से गमन हुआ, अब गोपियों का जो हृदय है वो पिघलने लगा, और हृदय पिघल करके अश्रुओं के माध्यम से आंखों से बहने लगा। और गोपी कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, क्या तुम ये सोचते हो कि मैं गोपी से दूर चला जाऊंगा तो गोपी मुझे भूल जाएगी और फिर ये यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी? यूं दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो जाएंगे? यूं दूरियां बढ़ाने से क्या हम दूर हो जाएंगे? वृंदावन नहीं बुलाओगे तो क्या हम गैर हो जाएंगे? वृंदावन नहीं बुलाओगे तो क्या हम गैर हो जाएंगे? तेरी नहीं, मैं तेरे विरह की अजीज हूं। तेरी नहीं, मैं तेरे विरह की अजीज हूं। तुझसे दूर हूं पर तेरे दूरियों के करीब हूं। मैं तुझसे दूर हूं पर तेरे दूरियों के करीब हूं। यूं ऐसे ठुकरा दोगे तो क्या हम गैर के दर पर चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, तेरे थे, तेरे हैं और तेरे होकर के ही मर जाएंगे, पर गैर के दर पर तो जाने से रहे। तेरे ही थे, तेरे ही हैं और तेरे ही होकर के प्राण त्याग देंगे, पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और तब विरहातुर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया, श्री कृष्ण को बुलाया, अपनी दिल की प्रार्थना से भगवान का हृदय पिघलता है।